तो यहाँ तक हमने देखा कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कैसे हो रहा था। ठीक है, मैंने बताया था पेनिसिलिन पहले से बैक्टीरिया को किल करने का काम करता था। ठीक है, तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्या, तो बैक्टीरिया ने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, यानी उसने अपने पास पेनिसिलिनेज रख लिया। पेनिसिलिनेज पेनिसिलिन को मारने का काम करता है। उसमें भी बीटा लैक्टमेज था जो कि बीटा लैक्टम रिंग को मारने का काम करता है। अब उसका देखो, पेनिसिलिन का मेन स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम रिंग ही, अब इसको ही खत्म कर देगा अगर बैक्टीरिया, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आगे चल के क्या हुआ, इसका पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे काम किया इसने, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? फर्स्ट एंटीबायोटिक हमें पता है था पेनिसिलिन। ठीक है, तो क्या हुआ, इस अब ये बहुत पुराना था, काफ़ी टाइम तक बैक्टीरिया इससे मरते रहे। थोड़े दिन बाद बैक्टीरिया ने क्या करा, मैनी बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ठीक है, बहुत से बैक्टीरिया इसके क्या हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हुआ, पेनिसिलिनेज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो है पेनिसिलिनेज, इन बैक्टीरिया opens beta lactam ring ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग को खोल दिया, जिस वजह से पेनिसिलिन बिकम इनएक्टिव। ठीक है, पेनिसिलिन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो आगे चल के क्या हुआ, अब आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन आने लग गए। तो अब पहले तो पेनिसिलिनेज क्या कर रहा था, इस पेनिसिलिन को मारने का काम कर रहा था। अब आगे चल के इस पेनिसिलिनेज को ही रेजिस्ट कर गई है पेनिसिलिन। आगे चल के जो पेनिसिलिन थी, हमारी जो ड्रग थी, उसने ही इस पेनिसिलिनेज एंजाइम की प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। ठीक है, यानी अब ये पेनिसिलिनेज इस पेनिसिलिन पे असर नहीं करने वाला था। ठीक है, तो पेनिसिलिन ने क्या किया, देखो पहले से क्या होता था, जो बीटा लैक्टम रिंग थी इसको किल करने का काम कर रहे थे। अब पेनिसिलिन ने क्या किया, ठीक है, जो मर रही थी पेनिसिलिन, जो ड्रग थी जो काम नहीं कर पा रही थी, अब इसने क्या किया, इसने एक साइड चेन डेवलप कर ली। ठीक है, साइड चेन, तो साइड चेन डेवलप करने से क्या हुआ, जो पेनिसिलिनेज था ये इसने इस साइड चेन को ही किल किया, लेकिन बीटा लैक्टम रिंग बची रही। ठीक है, तो जिस वजह से जो पेनिसिलिन था वो अपना काम प्रॉपरली काम करने लग गया। ठीक है, तो दीज पेनिसिलिन हैव, जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है, तो दीज पेनिसिलिन हैव साइड चेन्स that that potent the beta lactam ring from attack of penicillinase। ठीक है, अब दोबारा से समझो मैंने क्या बताया था। पहला डिस्कवर एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बार बार बता रही हूँ।
पहला डिस्कवर एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। काफी टाइम तक इसने क्या करा, बैक्टीरियाज को किल किया, लेकिन थोड़े टाइम बाद बैक्टीरियाज ने क्या किया, इसके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, यानी वो ले आए अपने पास पेनिसिलिनेज। और उसमें भी क्या था, बीटा लैक्टामेज, जो कि पेनिसिलिन की बीटा लैक्टम रिंग को किल करने का काम कर रहा था, उसको तोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, पेनिसिलिन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा था, बीटा लैक्टम रिंग को खोल दे रहा था, जिस वजह से पेनिसिलिन इनएक्टिव हो जाता था। ठीक है, अब आगे चल के जो पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन ने भी इस पेनिसिलिनेज के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। जो पेनिसिलिन को क्या कर रहा था, उसकी बीटा लैक्टम रिंग को खोलने का काम कर रहा था, उसी ने इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और क्या करे, एक साइड चेन डेवलप कर ली, जिस वजह से जो इसकी बीटा लैक्टम रिंग थी वो बची रही, और बीटा लैक्टम रिंग के बचे रहने से क्या हुआ, पेनिसिलिन अपना काम कर पाया। ठीक है, एक तो ये चीज हुई, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन डेवलप करना। अब दूसरी बात क्या है, देखो, अब दूसरी बात आती है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। ये कुछ मेडिसिन होती है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये दिए जाते हैं पेनिसिलिन के साथ। ठीक है, ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, ठीक है, कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स नहीं है, बट ये क्या करती है, ये पेनिसिलिनेज को इनहिबिट करने का काम करती है। ठीक है, जो कि क्या है, बीटा लैक्टमेज है। तो बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर देंगी, जिस वजह से क्या होगा, इनकी बीटा लैक्टम रिंग प्रोटेक्टेड रहेगी। जो पेनिसिलिन जिनके पास पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है, साथ में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, क्लैविलानिक एसिड आता है, साल्बैक्टम आता है, टाजोबैक्टम आता है। ठीक है, फिर से कह रही हूँ, दीज आर नॉट एंटीबायोटिक ड्रग्स। ठीक है, ये एंटीबायोटिक ड्रग्स नहीं है, ये क्या करती है, सिंपली इनहिबिट बीटा लैक्टमेज, जो कि क्या है, एक पेनिसिलिनेज है। ठीक है, तो इसको जैसे कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैविलानिक एसिड दे दो। क्लैविलानिक एसिड, इसकी डोज क्या रहती है, एमोक्सिसिलिन की 500 mg और क्लैविलानिक एसिड की रहती है 125 mg। ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। डोज क्या रहती है, डोज इसकी 3 टाइम्स दे सकते हैं एक एक टैबलेट। ठीक है, TDS दे सकते हैं इसको। और इसका कॉम्बिनेशन भी आता है, कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, को एमोक्सीक्लैव। ठीक है, को एमोक्सीक्लैव इसको बोला जाता है। एक सेकेंड रुकिए। को एमोक्सीक्लैव बोला जाता है। इसमें क्या क्या होता है, को से क्लैविलानिक एसिड और एमोक्सीक्लैव से, सॉरी, को मीन्स साथ में देते हैं, एमोक्सी मीन्स एमोक्सिसिलिन और क्लैव मीन्स क्लैविलानिक एसिड। ठीक है, एमोक्सिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और क्लैविलानिक एसिड क्या है, एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन जी। अब हमने देखा पेनिसिलिन जी के यूजेस पढ़े, हमने इसके अच्छे अच्छे काम देखे, कैसे कैसे काम कर रहा है। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हमने सारी ही ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स देखे हैं। तो पेनिसिलिन जी क्या है, वन ऑफ द नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट नॉन टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, लोकल इरिटेंसी आता है। ठीक है, डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, पेन एट IM इंजेक्शन साइट, तो जहाँ पे इसको दिया जाता है उस जगह पे पेन होना। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग, ये तो सभी जगह आना है। अगला एक कंडीशन होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब देखो, थ्रोम्बो का क्या मतलब है, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, ठीक है, क्लॉट। फ्लेबाइटिस, जो फ्लेब वर्ड आता है, फ्ले वर्ड आता है, ये वेन के लिए आता है। ठीक है, तो फ्ले वर्ड जो आता है, PHLE, फ्ले वर्ड आता है, ये आता है वेन के लिए। ठीक है, तो क्लॉट, थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट, फ्ले मतलब वेन, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो
जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है ये वेन का इन्फ्लेमेशन कहलाता है, ठीक है। जिस वेन में इसको इंजेक्ट किया जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, ठीक है, और क्लॉट फॉर्मेशन देखा जाता है उस वेन में। अगला, इससे कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। तो ये क्या है कि मेजर प्रॉब्लम है इसकी, पेनिसिलिन के यूज़ की। इसका 1 to 10% इंसिडेंस इसको नोट किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन में माइल्ड एलर्जी हो सकती है, हो सकता है रैशेज हो जाए, इचिंग हो जाए, ठीक है, अर्टिकेरिया हो सकता है। कई बार सीवियर केसेस में देखा जाता है एनाफाइलेटिक शॉक भी हो जाता है, कई बार डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सीवियर केसेस की बात है। अगर किसी को ऐसा है कि किसी को ड्रग सूट नहीं कर रही है, ड्रग से ही एलर्जी है, तो उस केस में हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना चाहिए कोई भी ड्रग देने से पहले। तो इसमें क्या करा जाता है, थोड़े अमाउंट में ड्रग इंजेक्ट की जाती है डर्मिस में, फोरआर्म्स में, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर ब्लेब फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको देख के देखा जाता है, सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है कि ये ड्रग हमको हमारे अंदर कोई सेंसिटिविटी डेवलप तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखा जाता है। अगला आता है जैस हेक्सेमर रिएक्शन। तो ये क्या होती है, तो पेनिसिलिन को जब भी एक सिफिलिटिक पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब जिसको सिफिलिस है, तो उसमें क्या होता है, शिवरिंग देखी जाती है, फीवर देखा जाता है, माइल्जिया देखा जाता है, ठीक है, कई बार कोलैप्स भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी ऐसा रिएक्शन देखा जाता है। तो इस कंडीशन में हम पेनिसिलिन जी नहीं देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला आते हैं, अगला ग्रुप आता है सेफेलोस्पोरेंस का। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।